तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो आज मॉडुलस फंक्शन का तीसरा लेक्चर है। ठीक है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, और एक जो अगर इसमें इनइक्वालिटी आ जाती है मॉडुलस फंक्शन में तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं, सॉल्विंग ऑफ मॉडुलस इनइक्वालिटी। शुरू तो करेंगे उसी से और लास्ट जो अपने प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस है उस तक चलेंगे। उसके दो तीन क्वेश्चन करवाऊंगा और जो नेक्स्ट लेक्चर होएगा अपना फोर्थ वाला, उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस पे ही सारे क्वेश्चंस रहेंगे अपने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो एक अच्छा लेक्चर है ये भी। प्रॉपर्टीज आने से क्या होता है, जो हम जनरल ट्रेंड यूज कर रहे हैं ना उसका खात्मा हो जाता है। तो हम डायरेक्ट जो अपने प्रॉपर्टीज है वो यूज करके क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। समझे, इसका आंसर तो वैसे हो जाएंगे अपने, बट इससे इजी हो जाएंगे अपने प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस से। ठीक है, तो शुरू करेंगे लेक्चर हमको किससे, सॉल्विंग ऑफ मॉडुलस इनइक्वालिटी से। ठीक, उसके बाद आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। तो शुरू करते हैं लेक्चर को, सॉल्विंग मॉडुलस इनइक्वालिटी। ठीक है, अगर मॉडुलस में हमारे पास इनइक्वालिटी आती है तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे वो देखना है यहाँ पे। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन का। जैसे मैं एक एफ एक्स ले लेता हूँ और जो कि मेरा लेस देन है ए। ठीक है, लेस देन ए। और जो ये मैंने ग्राफ बनाया अपना नंबर लाइन, ये जीरो है यहाँ पे, ये प्लस ए, ये माइनस ए। ठीक है, ये ओरिजिन और ये प्लस ए और ये माइनस ए। ऐसा ही नीचे वाले में, तो ये ओरिजिन, ये प्लस ए और ये माइनस ए। समझे, तो जैसे मेरे को चाहिए लेस देन ए, तो लेस देन ए कौन कौन सी डिस्टेंस बन सकती है, क्योंकि जो अपना ओवरऑल देखा जाए तो मॉडुलस एक डिस्टेंस है ओरिजिन से, तो ये सब डिस्टेंस है। डिस्टेंस में यहाँ पे हम जो डायरेक्शन है उसको वेटेज नहीं देते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट में वेटेज और मैग्नीट्यूड दोनों आते हैं। ठीक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, बट यहाँ पे हमें डिस्टेंस देखनी, तो डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है। तो ये वाली भी इतनी डिस्टेंस है ए यूनिट, और इधर वाली भी ए यूनिट ही डिस्टेंस है, तो हमें बात करनी है सिर्फ डिस्टेंस की, और वो भी लेस देन ए। जैसे ये वाली है तो ये इधर वाले पोर्शन लेस देन ए है, और ये वाला है इधर वाला पोर्शन, ये भी लेस देन ए है। तो दो केस बन रहे हैं अपने पास। एक तो जैसे इसको दिखा देता हूँ एक बार, तो एक तो ये वाला पोर्शन है लेस देन ए, और एक है ये वाला पोर्शन लेस देन ए। तो ये सारी यूनिट्स जो हैं लेस देन ए है। समझ रहे हो, इधर जैसे इधर हाफ आ जाएगा, तो ए से तो छोटी है ना डिस्टेंस वाइज देखा जाए तो, और ये अगर इधर देखा जाए तो ये हाफ है, तो ए से छोटी है ये, तो ये सब छोटे हैं अपने पास। तो इसमें दो केस आते हैं अपने, कौन कौन से, एक तो जो ग्रेटर देन ए हो, नेगेटिव ए हो, जैसे ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स, वो ग्रेटर देन हो माइनस ए से। ठीक है, अगर ऐसे देखा जाए तो माइनस ए से ये सारी वैल्यूज बड़ी हैं अपनी, जीरो से लेके जो माइनस ए से थोड़ा भी छोटा होगा ना वो माइनस ए से बड़ी चीजें हैं। जैसे यहाँ पे माइनस हाफ है तो वो माइनस ए से बड़ी है। जैसे कि एक से बड़ा है ना वो, अगर यहाँ पे 10 ले लूँ मैं तो ये माइनस ए बड़ा है माइनस 10 से। समझ रहे हो, एक तो ये केस बनेगा अपने पास, और एक केस बनेगा जो ए से छोटे होएगी, जो एफ एक्स है अपना, एफ एक्स वो लेस देन ए हो। ठीक है, जैसे ये ए है अपना, इससे सारी वैल्यू छोटी रहेंगी, तो ये कर दिया मैंने, बट इस पर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। ये इधर जो माइनस ए है इससे यहाँ आगे नहीं जा सकता, और ये वाली डिस्टेंस है ये ए से आगे नहीं जा सकती। समझ रहे, क्योंकि ये फिर ए से बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे इस साइड ए से बड़ा हो जाएगा राइट साइड, और लेफ्ट साइड जाएंगे तो वो माइनस ए से बड़ा हो जाएगा। तो इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, समझ रहे हो। तो ये और ये केस दोनों एक साथ लेने पड़ेंगे, मतलब ये एंड आएगा यहाँ पे, क्योंकि इस पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, और एंड का मतलब है यहाँ पे इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इन दोनों केस का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा मेरे को एक साथ। एक तो ये वाला अपना और एक ये वाला, एफ एक्स ग्रेटर देन माइनस ए। जैसे ये देखा जाए तो ये वैल्यूज कितनी है, माइनस ए से बड़ी है, और ये देखी जाए तो ये प्लस ए से सब छोटी है ये वाली। तो ये दोनों मेरे को एक साथ लेने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 100 कर दूं मैं, तो वो माइनस ए से तो बड़ा है, बट यहाँ पे कोई ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि वो ए से बड़ा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो, तो ये इसलिए यहाँ पे एंड आया है। ये दूसरा केस और देखते हैं, जैसे यहाँ पे अपना लेस देन लिया था मैंने, यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा, ये एफ एक्स ग्रेटर देन ए, एफ एक्स ग्रेटर देन ए, एफ एक्स और ग्रेटर देन ए। ठीक है, ये दूसरा केस अपना, ये पहला केस था, केस वन, और ये है अपना केस टू। ग्रेटर देन वैल्यू चाहिए मेरे को, जैसे ये ए है, इधर से राइट हैंड साइड वाला, ये वाला सब ग्रेटर देन है। ठीक है,
अगर यहाँ पे डिस्टेंस वाइज देखूँ तो, क्योंकि मेरे को डिस्टेंस ही देखना है, क्योंकि जो अपना फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन वो डिस्टेंस ही बताता है ओरिजिन से। तो एक तो ये वाला केस बना अपना, और एक बन जाएगा इधर वाला जो कि ए के लेफ्ट में है, ठीक है, जैसे ये है और ये साइड, तो ये भी डिस्टेंस वाइज देखा जाए तो ए से बड़ी रहेंगी ये, ठीक है, ये सब डिस्टेंस ए से बड़ी है। जैसे ये एक मान लूं इसको मैं, और यहाँ पे -10 कर दूं, तो डिस्टेंस वाइज 10 बड़ा है एक से, समझ रहे हो। तो इसमें मेरे को दो केस लेने पड़ेंगे, एक कौन सा हो जाएगा जो कि अपना लेस देन हो जाएगा -a से, ठीक है, एफ एक्स जो कि लेस देन है -a से, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा एफ एक्स एक ग्रेटर देन हो जाएगा ए से। दो वैल्यूज आएंगे मेरे पास, एक तो ये, इधर देखा जाए तो ये -a से बड़ी वैल्यूज हैं सारी, करेक्शन छोटी वैल्यू, क्योंकि एफ एक्स जो है लेस देन -a है ना, तो ये सब छोटी वैल्यू, जैसे ये -1 हुआ, यहाँ पे -10 कर दूं तो वो छोटी वैल्यू है, ठीक है, इधर देखा जाए तो ये बड़ी है, ग्रेटर देन ए है यहाँ पे। बट इसमें अब रिस्ट्रिक्शन कौन सा है, यहाँ तो इन्फिनिटी है और इधर भी इन्फिनिटी तक कुछ भी ले सकते हैं, तो इसमें आएगा और मतलब यूनियन आएगा इसमें, ठीक है, ये वाला केस और ये वाला केस, दोनों केस का यहाँ पे हमें यूनियन करना पड़ेगा, समझ रहे हो, क्योंकि ये भी इन्फिनिटी तक है और यहाँ भी -इन्फिनिटी तक जा सकते हैं हम। तो एक तो ये केस बनेगा अपने पास एफ एक्स लेस देन -a, और एक बनेगा एफ एक्स ग्रेटर देन a, ये केस बन के आएंगे अपने पास, समझे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे और अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, जैसे मेरे पास क्वेश्चन दिया है मोड ऑफ 4 - 3x, और ये इक्वल टू लेस देन इक्वल टू दिया मेरे को, लेस देन इक्वल टू हाफ, ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे पास, और x की वैल्यू बतानी है क्या हो सकती है यहाँ पे। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे लेस देन इक्वल टू आया तो दो केस बनेंगे अपने पास, एक तो सिंपली ये वाला बन जाएगा, और एक इसके नेगेटिव वाला, जैसे नेगेटिव करेंगे इस पे तो इक्वालिटी चेंज हो जाती है, ठीक है, जैसे या फिर ये वाला केस है ना अपना लेस देन इक्वल टू का, एक तो -a से ये वाला छोटा रहेगा इधर वाला, और एक ये इधर वाला, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो a से बड़ा रहेगा, जैसे एफ एक्स ग्रेटर देन -a करना पड़ेगा, और ये a से छोटा, एक तो सिंपली ये वाला, और उसको एक अपोजिट करना है, ये देख लो अपोजिट है, अपोजिट करेंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। अगर ये याद ना रहे तो हमें डायरेक्ट इसके एक नेगेटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव करेंगे इस पे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं एक बार, इतना सिंपल ही याद रखना है मेरे को, तो बस जैसे अगर ये है एफ एक्स जो दे रखा है मेरे को ग्रेटर देन ए है, एज इट इज लिखा मैंने, एक बार इसका नेगेटिव करना है, अगर यहाँ पे नेगेटिव करेंगे तो यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, जैसे यहाँ पे नेगेटिव करा तो ये ग्रेटर देन था, ये लेस देन बन गया, इतना सिंपल याद रखना है बस, ठीक है। तो ये इसको देखते हैं, जैसे एक बार ये एज इट इज रखेंगे हम, तो ये 4 - 3x, और ये हो जाएगा अपना लेस देन इक्वल टू हाफ, और एक केस क्या करना है, जब ये नेगेटिव करेंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो 4 - 3x, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का हाफ, ठीक है, मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया और इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया। तो ये दो केस मेरे को एक साथ लेने हैं, और इनका रहेगा इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन लेना है मेरे को इसको, तो एंड लिख लेता हूँ यहाँ पे पहले, एंड, या फिर इंटरसेक्शन का साइन बना लेंगे, ठीक है। दो केस हैं ये मेरे पास, ठीक है, जब ये दिखे ये वाला तो ये मतलब इंटरसेक्शन, अगर ये दोनों इनफिनिटी तक टेंड करेंगे तो वो यूनियन, ठीक है। ये 3x इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये बचेगा अपना 3.5, और ये बटे 3 हो जाएगा ये, ठीक है, 3.5/3, और ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा x के बराबर। जैसे ये हाफ इधर आएगा तो ये -4 माइनस आधा यानी 3.5, और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 3.5 और डिवाइड बाई 3, समझे। तो इसको सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे ऊपर भी 2 से गुणा कर दूंगा नीचे भी 2 से, तो 7/6 बन जाएगा ये। तो जो अपना x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 7/6 के, ठीक है। एक वैल्यू तो मेरे पास ये आ रही है, और एक इससे निकालनी पड़ेगी, जैसे ये आधा इधर जुड़ जाएगा अब की बार, और ये कितना हो जाएगा फिर 4.5 हो जाएगा ये, और डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। तो जो x आएगा अपना 4.5 और ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा x डिवाइड बाई 3 हो जाएगा ये, इसका 2 गुना कर देंगे तो ये 9/6 हो जाएगा,
9/6 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, यानी 3 से कट जाएगा, 3/2 बन जाएगा ये। ठीक है, तो 3/2 ही कर देता हूँ इसको, 3/2 ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए एक्स, और ये इनका होएगा इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन लेना मेरे को इनको, तो हम जो ये नंबर लाइन है अपने इस पे प्लॉट करते हैं इसको। जैसे ये है, एक तो होना चाहिए अपना x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/6, तो यानी 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 7/6, 7/6, और ये मान लेता हूँ मैं 3/2। जैसे 7/6 कितना होएगा, 1.11 होएगा समथिंग, और ये 1.5 है, तो ये बड़ा है यहाँ पे और ये छोटा है। ठीक है, तो ये रकम अपनी 7/6 से ग्रेटर देन, मतलब ये वाली इधर, और इक्वल टू भी है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ये वाली वैल्यू आएंगी अपनी। ठीक है, 7/6 से सारी बड़ी है, और ये वाला मेरे को डार्क सर्कल करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, क्लोज इंटरवल आएगा यहाँ पे। ठीक है, और क्या है, x लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 3/2 के, तो 3/2 से छोटे इधर हो जाएगा ये। ठीक है, ये वाली वैल्यूज, तो ये 3/2 से छोटी हैं, और 3/2 को भी मैं इंक्लूड करना पड़ेगा, क्लोज इंटरवल बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, और इसका चाहिए इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन पोर्शन तो यही आ रहा है अपना। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है अपना वो इंटरसेक्शन का आ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 7/6 और 3/2 दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो 7/6 और कोमा 3/2, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका, और ये दोनों क्लोज इंटरवल है, क्योंकि इनकी वैल्यू में हमें काउंट करनी पड़ेगी, समझे। तो ये 7/6 से लेकर 3/2 तक सारी वैल्यू हमें काउंट करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग 7/6 और 3/2, तो ये अपना आंसर होगा इसका। समझ में आया, तो ऐसा ही करना है अपने को बस। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो क्वेश्चन दिया मेरे को, मोड ऑफ 2x-1 और डिवाइड बाई x-1। ठीक है, इसका मोड है वो ग्रेटर देन दे रखा है 2 से। ठीक है, जो x की वैल्यू वो हमें बतानी है क्या होगी यहाँ पे, तो इसको देखते हैं हम सोल्यूशन। तो जैसे ये ग्रेटर देन दिया है 2, और अगर यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, मतलब दो केस लेने हैं मेरे को एक साथ। तो एक तो होगा अपना 2x-1 और डिवाइड बाई x-1 ग्रेटर देन 2, एक तो ये हो जाएगा अपना, और एक हो जाएगा 2x-1 डिवाइड बाई x-1 लेस देन -2 हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे माइनस लगाया तो इस इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, जो मैंने पहले वाली स्लाइड में बता दिया ना कैसे कैसे लेने, ये तो शॉर्टकट तरीका है, बट मैंने उसमें समझा भी दिया कैसे कैसे यहाँ पे लेने हैं दो केस। ठीक है, तो ये यूनियन होएगा यहाँ पे, क्योंकि ग्रेटर देन लिया है ना पहले वाला, तो ग्रेटर देन एक तो ये इधर हो जाएगा राइट हैंड साइड, और -2 के पीछे, मतलब एक तो प्लस इन्फिनिटी तक, एक माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये दो केस बनेंगे अपने पास, उसमें आता है अपना यूनियन, तो यहाँ पे मैं पहले ही यूनियन लिख देता हूँ। ठीक है, तो इनको सोल्व करना है मेरे को। जैसे यहाँ पे 2x-1 और डिवाइड बाई x-1 माइनस का 2 ग्रेटर देन 0, और इस केस में 2x-1 डिवाइड बाई x-1 और प्लस का 2 लेस देन 0। ठीक है, यूनियन तो चलता ही रहेगा अपने बीच में, इन दोनों का जो आंसर आएगा उसका यूनियन लेना है मेरे को। तो इसका जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा अपना x-1, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, और ये 2x-1 और माइनस का 2x प्लस का 2 ग्रेटर देन 0, और ये क्या हो जाएगा 2x-1, जो एलसीएम है वो तो x-1 ही रहेगा। ठीक है, और ये प्लस का 2x और माइनस का 2 लेस देन 0, ये दो केस चलेंगे अपने ऐसे ही। ठीक है, तो ये 2x से 2x मरेगा, और ये 1/1 माइनस x बचेगा, तो ये 1/x-1 बचेगा ये, और ये ग्रेटर देन हो जाएगा अपना 0 के। ठीक है, और इस केस में क्या बचेगा अपने पास 4x और माइनस का 3 हो जाएगा ये, तो 4x माइनस का 3 डिवाइड बाई x-1, और ये लेस देन हो जाएगा अपना 0 के। ठीक है, तो जो पहले वाला ये केस है, इससे तो जो वैल्यू आ रही है अपने, मतलब जो 1/x-1 है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 तो बन नहीं सकती, तो जो x है वो ग्रेटर देन 1 होएगा, तो ये जो कंडीशन अपनी वो सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो x अपना ग्रेटर देन 1 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, जैसे 2 रखेंगे तो 2-1 यानी ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, अपना पॉजिटिव रहेगा ना, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए मेरे को, तो x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और ये कहीं तक भी जा सकता है, तो x जो है अपना वो बिलोंग करेगा अपना 1 से इन्फिनिटी तक, और 1 जो है मैंने यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाया, मतलब एक को काउंट हम नहीं करेंगे, और जो इन्फिनिटी है उसके बाद हमेशा
ओपन इंटरवल लगता है, क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है अपना। तो इस केस से तो आया अपना ये वाला आंसर। ठीक है, अगर शुरू से लेक्चर देख रहे होगे तो सब पता होएगा ये। एक तो आंसर बना अपना ये वाला, और इस केस में हमें लगानी पड़ेगी वेविकॉर मेथड। ठीक है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे पहले, तो यहाँ पे बता देता हूँ इसको। तो ये है अपना 4x-3 और डिवाइड बाई x-1 और लेस देन 0 है। तो जो ऊपर वाला है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 4 को यहाँ से कॉमन लेंगे हम, तो x और -3/4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये x-3/4 और डिवाइड बाई x-1 और लेस देन कर दिया मैंने 0। जो 4 कॉमन लिया था उसको मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, 0/4 0, ये बनेगा अपना। अब मेरे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है वो दो है, एक तो यहाँ पे 3/4 है और एक 1 है। ठीक है, तो वेविकोर मेथड लगाएंगे, यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट बनेंगे मेरे पास, एक तो 3/4 और एक 1। तो ये 3/4 हो जाएगा, ये अपना 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3/4 और ये हो जाएगा अपना 1। तो वेविकोर मेथड मतलब ये प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, ये नहीं आता तो देखनी जरूरी है, इसके बिना कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें चाहिए लेस देन 0, मतलब ये वाला रीजन चाहिए मेरे को 3/4 और 1 तक का, और ये दोनों एक्सक्लूड रहेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है। ठीक है, मेरे को ये वाला रीजन चाहिए जो मैंने रेड में पोर्शन में लिख दिया, और जो ये वाले हैं 1 और 3/4 ये इंक्लूड नहीं करते अपने, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल बन जाएगा अपना। ठीक है, तो 3/4 और कोमा 1 और ओपन इंटरवल हो जाएगा, तो x बिलोंग्स ये हो जाएगा अपना। ठीक है, तो इस केस से ये आंसर आ रहा है अपना, और इससे आ रहा है ये वाला, तो दोनों का यूनियन चाहिए मेरे को, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे यूनियन करते आए हुए हैं, समझे। तो जो अपना आंसर बनेगा अपना वो 3/4, 1 और यूनियन 1, अल्फा हो जाएगा। 3/4, 1 और ओपन इंटरवल है यहाँ पे यूनियन 1, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये अपना आंसर होएगा। इसमें x की वैल्यूज यहाँ से बिलोंग कर सकते हैं अपना, तो ये ही आंसर आएगा इसका। ठीक है, ग्रेटर देन 2 ही बनेगा अगर इनमें से कोई भी वैल्यू हम ले रहे हैं तो। ये जो 1 और 3/4 है ये एक्सक्लूड करना है हमें, 1 और इन्फिनिटी तक है, 1 को एक्सक्लूड करना है मेरे को। जैसे अगर यहाँ पे मैं 2 लूंगा तो वो अपना ग्रेटर देन 2 आएगा। मेरे को रख के देखें एक बार, तो 2 2 जा 4 -1 यानी 3, और ये 2 -1 यानी 1, तो 3 आया जो कि 2 से बड़ा है। ठीक है, ऐसी कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख लेना, तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे मोड ऑफ x³ -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू दिया मेरे को 1 - x। तो जो पहले सवाल थे उसमें क्या होता था, ये वाली जो वैल्यू थी ये पॉजिटिव रहती थी, जो 1 - x है वो कांस्टेंट रहती थी। ठीक है, बट यहाँ पे ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल में हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, जो पहले कर रहे थे कि ये ग्रेटर देन कर दिया और यहाँ पे नेगेटिव लगाने के बाद ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, ऐसे हम यहाँ पे नहीं कर सकते वेरिएबल वाले केस में। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट जो मेथड है वो हमें यूज करनी पड़ेगी पहले से ही, शुरुआत में ही। ठीक है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर्स में भी उसको करवाया हुआ है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं एक बार। तो जो इसका क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या बन रहा है, 1 बन के आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड का जो अपना क्रिटिकल पॉइंट है वो देखना मेरे को बस। तो यहाँ पे 1 बन के आ रहा है, मतलब जो 0 बन जाए यहाँ पे, तो ये 1 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो इसके दो रीजन बनेंगे, एक तो ये रीजन हो गया, एक ये वाला हो गया। दो रीजन बनेंगे अपने पास, एक तो ग्रेटर देन 1 और एक हो जाएगा अपना लेस देन 1। दो रीजन बन के आएंगे, एक तो ग्रेटर देन 1 और एक लेस देन 1। अगर ग्रेटर देन रहेगा ये वाला, तो ये जो x³ -1 है वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। ठीक है, जैसे 2 ले लिया तो 2 का क्यूब 8 -1 7, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो एज इट इज खुल जाएगा अपना जो मोड है वो। तो x³ -1 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा अपना 1 - x। एक तो केस अपने पास बनेगा ये वाला, एक केस क्या बनेगा जो 1 से छोटा होएगा। अगर ये 1 से छोटा रहेगा तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने -2 कर दिया, तो -2 का क्यूब -8, -8 और एक -9। ठीक है, मतलब नेगेटिव क्वांटिटी बनेगी अंदर। तो नेगेटिव क्वांटिटी जो रहती है तो मोड क्या करता है, उसके सामने एक और नेगेटिव लगा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा अपना नेगेटिव हो जाएगा ये x³ -1 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - x रह जाएगा अपना। ठीक है, ये दो केस बनेंगे अपने पास, एक ये इक्वेशन और एक ये दूसरी इक्वेशन अपनी। ठीक है, इसको थोड़ा और बता देता हूँ, थोड़ा आगे कर देता हूँ इसको ताकि देखने में भी अच्छा लगे ये। तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी तो माइनस से खुलेगा ये, तो ये माइनस का x³ -1 और ये रहेगा अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - x। ठीक है, ये दो इक्वेशन बनेंगे अपने पास, एक और ये दूसरे।
इन दोनों को सोल्व करते हैं पहले और देखते हैं क्या क्या आंसर आता है अपना। जैसे ये अगर यहाँ पे कर दूं मैं तो ये माइनस और ये हो जाएगा अपना प्लस, तो माइनस का एक्स क्यूब और प्लस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये 1 1 कट जाएगा यहाँ से, जैसे ये 1 और ये 1 कट जाएगा यहाँ पे, तो ये कैंसिल और एक्स क्यूब वो इधर लेके जाऊंगा तो एक्स क्यूब माइनस एक्स और लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 0 के। ठीक है, एक्स को यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, अगर एक्स कॉमन लिया मैंने तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा और इसको भी फिर से मैं यहाँ पे कर सकता हूँ एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ठीक है, कर ही देता हूँ, तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। ठीक है, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और ये है लेस देन इक्वल टू 0 के। ठीक है, वेव कर्व लगाएंगे यहाँ पे, जैसे इसके तीन क्रिटिकल पॉइंट बन रहे हैं 0 1 और -1। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला 0 1 और -1, ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस। ठीक है, ये मैंने सब बताया हुआ है वेव कर्व में, ये प्लस क्यों आया यहाँ पे, माइनस क्यों लिया, प्लस क्यों लिया, माइनस क्यों लिया, ये सब बताया हुआ है। जैसे अगर जो अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रहती है, एक्स प्लस माइनस रहता है समथिंग, ठीक है, तो वो अगर यहाँ पे रहेगा तो वो पॉजिटिव आएगा, अगर ये 1 माइनस एक्स या फिर कुछ समथिंग रहेगा माइनस एक्स रहेगा तो यहाँ पे नेगेटिव से स्टार्ट होता है और उसके बाद ये चलते रहते हैं। जब ये इनकी इवन पावर होती है तब साइन चेंज नहीं होता, ओड पावर रहती है तो साइन चेंज हो जाता है। तो वेव कर्व वाले मेथड में सब बताया हुआ है, ठीक है, डिटेल में। हाँ, उसको देख लेना एक बार तो सब आ जाएगा। तो हमें चाहिए ये लेस देन इक्वल टू 0, तो लेस देन वाला पोर्शन एक तो ये है अपने पास और एक पोर्शन है ये वाला। ठीक है, दो पोर्शन बन रहे हैं अपने पास, ये वाला और एक ये वाला, बट इसमें जो अपनी 0 और 1 है और -1 है वो भी इंक्लूड करने पड़ेंगे क्योंकि इक्वालिटी का साइन आया है। ठीक है, तो ये वाला भी क्लोज इंटरवल, ये सब क्लोज इंटरवल आएंगे यहाँ पे, मतलब 1 0 और -1 ये भी इसके आंसर में काउंट होंगे। ठीक है, दूसरे वाले इक्वेशन से तो ये आंसर निकले अपने, और पहले वाले से क्या निकलेंगे यहाँ पे, जैसे एक्स क्यूब -1 है तो इसको एक बार एक साइड लेके आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना एक्स क्यूब -1 और -1 और प्लस का एक्स और ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 0 के, यानी एक्स क्यूब और प्लस का एक्स और माइनस का 2। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 0 के। तो ये आई है अपने पास क्यूबिक इक्वेशन, जैसे एक्स क्यूब आया ना, तो क्यूबिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए हमें पहले इसका एक जो हिट एंड ट्रायल मेथड है उससे इसका एक रूट निकालेंगे हम। जैसे 1 अगर रखें यहाँ पे तो इसका एक 1 जो है इसका रूट बन रहा है, जैसे 1 का क्यूब 1 और 1 ये तो 2 और माइनस का 2 यानी 0 के बराबर हो रहा है, तो मतलब एक रूट इसका ये बन के आ रहा है 1, तो x -1 इसका एक फैक्टर होएगा फिर। ठीक है, अगर 1 इसका एक रूट है तो x -1 इसका एक फैक्टर रहेगा, x -1 रहेगा इसका फैक्टर। ठीक है, तो इसको हम कैसे यहाँ पे तोड़ सकते हैं, जैसे x -1 इसका फैक्टर रहेगा तो ये x -1 इसको डिवाइड करना है मेरे को, तो मैं डिवाइड करने के बजाय इसको लिख रहा हूँ, जैसे ये वाला फैक्टर है अपना तो मेरे को एक्स क्यूब बनाना है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो ये तो एक्स क्यूब हो गया यहाँ पे, बट एक माइनस का एक्स स्क्वायर और ऐड हो गया, बट इसमें माइनस एक्स स्क्वायर तो है नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे x -1 तो सबके साथ रहेगा, ये मेरे को जो एक्स स्क्वायर आया है नेगेटिव वाला एक्स्ट्रा उसको मेरे को डिलीट करना है, यानी प्लस एक्स से इसको और मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो प्लस एक्स और ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर ये है प्लस एक्स स्क्वायर ये है तो ये भी कट जाएगा अपना, और ये यहाँ से बन के आएगा माइनस एक्स, बट मेरे पास तो चाहिए मेरे को प्लस का एक्स, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे प्लस और करके x -1 तो इसके फैक्टर है ही। ठीक है, ये सबके साथ होएगा यहाँ पे, तो x -1 जो है वो सबके साथ रहेगा, तो ये x माइनस का आया और मेरे को चाहिए प्लस का, तो यहाँ मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करा तो जो -2 है वो ऑलरेडी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा, जैसे ये -2 हो जाएगा और ये प्लस का 2x और माइनस एक्स यहाँ से आया है तो प्लस का 2 है, ये 2x है तो एक x यहाँ पे बच जाएगा प्लस का, तो ये बनेगा अपना। ठीक है, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर डिवाइड करोगे तब भी यही आएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का 2, तो मैं क्या करता हूँ x -1 यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, तो x -1 मैंने कॉमन लिया सब में से और ये है अपना एक्स स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 2 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी अपनी ये वाली और ये इसका एक फैक्टर है,
ठीक है, तो ये दो बन के आए अपने पास। बट जो ये वाली जो अपना इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको देखते हैं एक बार यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का 2, ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ ग्रेटर इक्वल टू 0 दे रखा है ना मेरे को। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो निकालते हैं, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac रहता है ना, वो निकालते हैं इसका। तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये करेक्शन नेगेटिव रहेगा, ये लेस देन 0 रहेगा। जो डी है अपना वो लेस देन 0 है। अगर ये है और एक कंडीशन और है, जैसे यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, देन हम कह सकते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो जैसे जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 नेगेटिव होना चाहिए, और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 1 है तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है अपनी। जो डी है वो निकाल के देख लेते हैं एक बार। बी स्क्वायर माइनस 4ac रहता है ना अपना डी, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं जिसको। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर क्या है यहाँ पे, ये कोफिशिएंट है सब, तो ये बी है, ये ए है और ये सी है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस का 4ac, तो 4 दूनी 8 और एक एक 8 एकम 8, तो ये 1 माइनस 8 यानी माइनस 7, तो ये नेगेटिव आया, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई। तो ये जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं उस साइड जो पॉजिटिव वैल्यू उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कुछ भी करके यहाँ पे 0 बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड कर दिया मैंने मान ले। तो 0 डिवाइड बाई समथिंग पॉजिटिव क्वांटिटी, तो 0 बनेगा। तो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू अपना 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं x माइनस 1 वो हुआ अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर x रहेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा, ठीक है। इससे एक आंसर ये आया इसी से, ये वाला और एक ये वाला है, तो इनका मेरे को यूनियन करना पड़ेगा, मतलब ये वैल्यू भी, ये वाली वैल्यू भी लेनी है मेरे को और ये वाली वैल्यूज भी लेनी है, समझ रहे हो। ये समझ में आया डिस्क्रिमिनेंट वाला, ये करके भी देख सकते हो, इसमें से कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, ये नेगेटिव नहीं बन सकती कभी भी, ठीक है। जैसे मैं 1 करूँ यहाँ पे, तो 1 और 1 2 और प्लस 2, ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव रहेगी। -1 करके देख लो, जैसे -1 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये करेंगे तो -1 से ये कट जाएगा, बट 2 यहाँ पे प्लस रहेगा, समझ रहे हो। तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। जैसे और माइनस कर लो, के देख लो, -2 करेंगे तो -2 दूनी 4 हो जाएगा, और माइनस का 2 ही हो जाएगा, और प्लस का 2, तो ये कट जाएगा, 4 बच जाएगा यहाँ पे। मतलब ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, और पॉजिटिव वैल्यू को हम यहाँ पे इनइक्वालिटी के इर्द गिर्द यहाँ पे 0 बना सकते हैं। अगर ये 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करके 0 कर सकते हैं उसको हम। ये तो मल्टीप्लाई में ना, इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, समझे। तो एक आंसर ये आ रहा है अपना ओवरऑल, और एक आंसर इनमें से आ रहा है, मेरे को दोनों का यूनियन लेना है। तो ये क्या है और ये क्या है, ये वाली वैल्यू मेरे को इंक्लूड करनी है, क्योंकि ग्रेटर लेस देन इक्वल टू दिया है, तो ये वाली वैल्यू भी यहाँ पे काउंट होएंगी, ठीक है। तो इसका आंसर जो यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक तो ये रहेगा -∞ से -1 तक, और -1 को भी इंक्लूड करना है। तो -∞ से -1 और 1 को करना है इंक्लूड, तो मैंने यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाया, ठीक है। और यूनियन क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो ये 1 है इससे बड़ा भी है और बराबर भी है, तो ये वाली है 0 से लेके इन्फिनिटी तक चला जाएगा ये भी, ठीक है। 0 इंक्लूड करना पड़ेगा मेरे को, तो ये यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी पे तो ये ओपन इंटरवल लगता है, और 0 को इंक्लूड करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0 पे क्लोज इंटरवल लगाया। तो ये आंसर होएगा अपना ये वाला, ठीक है। एक बार रिपीट करके देख लेना ना आए तो अब बढ़ते हैं हम जो अपने मॉडुलस है उसकी प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करता है अपना मॉडुलस। तो अब देखते हैं अपना प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे पहले वाली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जो मॉडुलस ऑफ a डॉट b है वो कैसे लिख सकते हैं हम, मॉडुलस ऑफ a और इनटू मॉडुलस ऑफ b, ठीक है। ये भी हम लिख सकते हैं, अगर इसको वेरीफाई करना है मेरे को तो कर सकते हैं। जैसे मैं ये ले लेता हूँ एक क्वेश्चन, यहाँ पे a को ले लेता हूँ 2 के बराबर, b को ले लेता हूँ -3 के बराबर, ठीक है। तो a डॉट b चाहिए मेरे को, a डॉट b करेंगे तो यहाँ पे -6 बनेगा, और मोड लगा तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे a कितना है 2,
और बी कितना है -3, तो -3 का यहाँ पे मोड खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा, तो 2 3 6 दोनों यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं। मतलब ये वाली जो प्रॉपर्टी है अपनी वो ठीक है, प्रॉपर्टी पहली थी ये, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी यहाँ पे अपनी, एक ये मल्टीप्लीकेशन वाली थी, दूसरी डिवाइड वाली हो जाएगी। जैसे मोड ऑफ ए बाई बी, ये बराबर हो जाएगा अपना मोड ऑफ ए और डिवाइड बाई मोड ऑफ बी। करके देख लेना, इसको ए और बी ले लेना, कुछ भी माइनस के ले चाहे प्लस के लो, ठीक है। 2 और -3 का एग्जांपल यहाँ पे ले लेना। जैसे 2 आएगा तो ये प्लस का रहेगा, ये भी जो माइनस रहेगा ये, तो ये भी प्लस बना देगा इसको। 2/3 आएगा इससे भी, और इससे भी 2/3 आएगा अपना, समझे। प्रॉपर्टी नंबर तीसरी देखते हैं यहाँ पे। जैसे तीसरी प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, मोड ऑफ ए और प्लस यहाँ पे मैं कर देता हूँ मोड ऑफ बी, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा अपना मोड ऑफ ए प्लस बी के, मोड ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हमेशा रहेगा अपना, या तो ये बड़ी वैल्यू आएगी ये वाली, या फिर इसके बराबर आएगी। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाऊं इसको, तो 2 और 3 लेंगे तो ये टोटल 5 हुआ, ये भी 5 हुआ, तो ये बराबर आ जाएगा, 5 बराबर है 5, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे -3 लेता हूँ तो ये टोटल 5 हुआ, और 2 -3 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। मतलब ये जो 5 है वो ग्रेटर देन है 1 से, तो ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू ही आएगा, ठीक है। करके देख लो एक बार, यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ पे -3 ले लो, तो ये तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, बट ये -1 था, इसको मोड करके यहाँ +1 बन जाएगा, ठीक है। 2 -3 -1, और इसका मोड खोल लेंगे तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो 5 ग्रेटर देन है 1 से। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी अपने पास आ रही है इसकी, समझे। करके देख लेना, इसकी वैल्यू पुट कर। तो जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है, इसके ही और छोटे रूप हैं। जैसे अगर एक ये इक्वलिटी हो और एक ये ग्रेटर देन हो, ठीक है। जैसे इसको मैं बता देता हूँ, एक बार तो मान लेते हैं इसका ए पार्ट है वो क्या है, मोड ऑफ ए और प्लस मोड ऑफ बी, इसको मैं बराबर मान लेता हूँ, ठीक है। कब, ए प्लस बी का मोड है ये, तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें अपना ए डॉट बी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होएगा, ए डॉट बी जो है अपना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होएगा। एक बार करके देखते हैं कैसे होता है ये, ए डॉट बी, इसको थोड़ा और एक्सपेंड करके लिखता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। ए डॉट बी वो ग्रेटर देन इक्वल टू होएगा अपना 0 के बराबर, और एक है यहाँ पे बी वाला, एक बार समझा देंगे इसको एग्जांपल के थ्रू। ए मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी, अगर ये ग्रेटर देन है अपना मोड ऑफ ए प्लस बी से, तो ये इसका क्या मतलब है, जो ए डॉट बी है अपना वो नेगेटिव रहेगा, इनका जो ए डॉट बी का प्रोडक्ट जो रहेगा वो अपना नेगेटिव आएगा। एक बार इसको समझते हैं, इसके दो एग्जांपल लेने पड़ेंगे। जैसे ए और बी ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 और 3 का ही वैल्यू समझता हूँ मैं, ठीक है। 2 और 3 इसको ले रहा हूँ एक बार, ए बराबर मैंने लिया 2 और बी बराबर ले लिया मैंने 3 के, तो ये कितना आएगा, पहले आ जाएगा 5, और ये भी बराबर बन जाएगा अपना 5 के ही, 2 और 3 दोनों जुड़ के 5, तो ये बराबर हुआ अपना 5 के ही, ठीक है। मैंने ये पहला केस बनाया था, ये जैसे ए प्लस बी बराबर आ जाए अपना ए प्लस बी का मोड के, तो ए डॉट बी है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा या फिर 0 भी हो सकता है। जैसे ए और बी 3 दूनी 6 है ना, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ग्रेटर देन है 0 से, तो ए इंटू बी बराबर है अपना, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 के, ठीक है। ये केस बन रहा है अपना, इसी से ही बन के आया है ये, ठीक है। एक बार ये वाला ले लेता हूँ, जैसे जो ग्रेटर देन बोला मैंने वो, तो एक बार यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 और यहाँ पे बी ले लेता हूँ -3, ठीक है। तो इसको मिटा रहे, ये वाली तो वैल्यू सेटिस्फाई होगी, यहाँ पे ए डॉट बी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होएगा, या फिर पॉजिटिव भी बोल सकते हैं उसको। अब दूसरा केस चलते हैं हम, जो कि अपना नेगेटिव वाला बन रहा है ना। जैसे जो ग्रेटर देन है ये, तो मैं बी को नेगेटिव ले लेता हूँ यहाँ पे। अगर बी मैंने यहाँ पे नेगेटिव लिया, तो ये 2 और 3 5 तो बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड तो 5 बनेगा, क्यों, एक का 2 ये और 3 ये, क्योंकि मोड -3 रहेगा, तो मोड उसको +3 बना देगा, 2 और 3 5, तो लेफ्ट हैंड साइड तो 5 बना अपना। और राइट हैंड साइड क्या बनेगा, ए प्लस बी, मतलब 2 -3 यानी -1, और -1 का मोड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1, जो कि 5 है वो ग्रेटर देन है 1 से, ये वाला केस आया अपना। अब ए डॉट बी जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। जैसे ए और बी की गुणा करेंगे तो -6 आ रहा है, जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई करता है अपना, नेगेटिव रहेगा, -6 है ना, तो ये यहाँ से सेटिस्फाई होता है अपना, ठीक है। इसको सब प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, तीसरे वाले की प्रॉपर्टी। आया समझ में, तो इनको एक बार करके देख लेना, मैंने ये मिटा दिए यहाँ पे।
फोर्थ वाली प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। जैसे जो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी वो क्या कहते हैं अपने को, जो मोड ऑफ ए है अपना और माइनस कर रहे हैं हम मोड ऑफ बी के साथ। जैसे जो अब तक हमने पढ़ा ऊपर, वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, डिवीजन पढ़ा और यहाँ एडिशन पढ़ा। अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन और देख रहे हैं, ठीक है। तो ये और इसका मोड लगाना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू में डिफरेंस आ सकता है, मतलब ये वाली बड़ी होगी तो ये नेगेटिव बन जाएगा और हमें इसका मोड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो अपना वो लेस देन रहेगा अपना, लेस देन या इक्वल टू रहेगा। दो केस बनेंगे इसमें भी, ए माइनस बी के मोड के। जैसे ये वाली थी, ये ऐसे आया। अब ये दो केस बन सकते हैं, जैसे ये ए मोड ए और माइनस का मोड बी, वो बराबर भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है। जैसे मैंने ये दो केस बनाए, इसके भी दो केस बनेंगे अपने, ठीक है। एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं जैसे ऐसे होता है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। तो इसको मैं एक, इसको दो ले लेता हूँ, इसको तीन ले लेता हूँ, ठीक है। दो और तीन लेता हूँ इसको, जैसे दो रखा और माइनस का यहाँ पे माइनस तीन ले लेते हैं इसको, तो ये तीन प्लस का हो जाएगा। तो दो माइनस तीन यानी माइनस का वन, और इसका मोड लगा यानी वन, ठीक है। वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए ए माइनस बी के। तो ये ए था अपना दो, बी था माइनस तीन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो दो और तीन पांच, जो कि एक जो है वो छोटा है पांच से, समझे। इसमें वैल्यू रख के देख लेना, ऐसे कुछ नहीं है ना, तो कुछ भी वैल्यू रख के देख लो, वो सब केस ऐसा ही बन के आएगा अपने पास। अब इसके दो केस बनेंगे, जैसे ए वाला यहाँ पे लिख लेता हूँ, बी वाला इसके नीचे, तो ब्लू कलर लेता हूँ इसका। तो ए वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या बनेगी इसकी, जो अपना ए माइनस बी है अपना, ये वाला जो पोर्शन है लेफ्ट हैंड साइड वाला ये, ठीक है। तो मोड ऑफ ए और माइनस मोड ऑफ बी, माइनस मोड ऑफ बी और इसका मोड, वो तो या तो लेस देन हो सकता है मोड ऑफ ए माइनस बी के, ठीक है। इस केस में क्या रहेगा, जो ए डॉट बी है अपना वो नेगेटिव रहेगा, ए डॉट बी वो रहेगा नेगेटिव, ठीक है। या तो ये इसको भी करके दिखा देंगे एक बार, ठीक है। या तो ये बनेगा, या फिर इक्वालिटी का साइन है तो ये इक्वल भी हो सकता है। तो बी वाला क्या बन जाएगा अपना, मोड ऑफ ए और माइनस मोड ऑफ बी और होल मोड, वो बराबर हो जाएगा अपना ए माइनस बी के। इसका क्या मतलब हुआ, जो ए डॉट बी है वो पॉजिटिव रहेगा या फिर जीरो भी हो सकता है। ए डॉट बी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है। ये दो केस बनेंगे अपने पास। इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे, जैसे जो सब्ट्रैक्शन है उसमें सेम साइन रहेगा अपना, जैसे ये लेस देन है तो ये भी लेस देन रहेगा, ये इक्वल टू है तो ये भी इक्वल टू हो जाएगा या फिर ग्रेटर देन हो जाएगा। और जो अपना एडिशन है उसमें अपोजिट साइन है, जैसे ये जो इक्वल था तो ये ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रेटर देन था तो ये लेस देन हो जाएगा, ये फर्क है इसमें बस, ठीक है। इससे ऐसे इसको हम याद रख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू रख के देखोगे तो सेम ही आंसर आएगा अपना, ठीक है। जैसे ये मैंने वन और माइनस थ्री देखा था, वन टू और माइनस थ्री देखा, तो ये वन आया था यहाँ पे, वो लेस देन आया था पांच से, ठीक है। तो ए डॉट भी वो नेगेटिव होना चाहिए, तो दो यहाँ था और माइनस तीन यहाँ था, माइनस छह हुआ, तो ये नेगेटिव ही आया था अपना, समझे ना। माइनस छह छोटा है ना जीरो से। तो ये अपने केस यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं अपने, ये वैल्यू रख रख के इसको चेक कर लेना। याद रखने के लिए सिंपल है, अगर यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेम साइन, जैसे ये लेस देन था तो ये लेस देन, और ये इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू करना है मेरे को बस, ठीक है। या फिर इक्वल टू कर देना, उसका पता चल जाए हाँ भाई ग्रेटर देन करना है यहाँ पे, ठीक है। आज अगर इसमें एडिशन है तो साइन अपोजिट हो जाएगा, जैसे इक्वल था तो ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा, ये लेस ग्रेटर देन था तो वो लेस देन बन जाएगा, ठीक है। पांचवी प्रॉपर्टी की ओर, तो यहाँ है अपनी पांचवी प्रॉपर्टी, ठीक है। वो क्या कहते हैं, इसमें भी दो पार्ट है अपने, जैसे मोड ए बराबर दे दिया मेरे को मोड बी के, मोड ए और मोड बी दोनों मेरे बराबर दे दिया अगर, तो ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, करेक्शन ए माइनस बी, ठीक है। दोनों माइनस है ये, तो ए माइनस बी और ए माइनस बी वो रहेगा अपना बराबर जीरो के, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी है पहले वाला, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी, जैसे ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर आता है ना, तो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी आता है ना, ए माइनस बी, ये वाला बन के आएगा अपने पास, ठीक है। जो ए की वैल्यू है वो बी या फिर माइनस बी के बराबर हो सकती है, तब ये जो अपनी इक्वेशन है वो करेक्ट रहेगी, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, जैसे अगर रख के देखना चाहें हम तो भी कर सकते हैं ना, जैसे या तो दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होना, तो ए की वैल्यू बी भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे बी रख दिया मैंने, या फिर ए की वैल्यू यहाँ पे माइनस बी भी हो सकती है, जैसे माइनस बी रखूंगा तो इसका मोड करेंगे तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी वो बी के बराबर आएगी अपनी, ठीक है।
तो ए मोड ऑफ ए बराबर दे रखा हमें मोड ऑफ बी के, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू 0 करना है हमें। ठीक है, तो ये याद रखना है। जैसे इसमें वे भी कर्व लग जाएगी अपनी, अगर डायरेक्ट ये सोल्व नहीं हो रहा अपने को, तो यहाँ पे हम वे भी कर्व से इसको सोल्व कर सकते हैं। समझ रहे हो ना। एक और क्या हो जाएगी यहाँ पे, जैसे ए ग्रेटर देन दे दिया बी से मोड ऑफ ए, वो ग्रेटर देन दे दिया अपने को मोड ऑफ बी से। तो इसका क्या मतलब हुआ अपना, जो मोड ऑफ ए प्लस बी है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, वो ग्रेटर देन रहेगा अपना 0 से। ठीक है, इसमें जो करके भी देख सकते हैं हम, जैसे ए स्क्वायर भी कर सकते हैं इसको, मोड ऑफ ए का स्क्वायर और मोड ऑफ बी का स्क्वायर, ये इसीलिए करा है मैंने। जैसे अगर इसको करके दिखाएं एक बार, तो ये मोड ऑफ ए का स्क्वायर और ग्रेटर देन मोड ऑफ बी का स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना। ए मोड ऑफ ए का अगर दोनों बराबर दे रहे, इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं हम। तो स्क्वायर करा, ये स्क्वायर करते बी इधर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बनेगा। ऐसे ही हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं, जैसे इसका स्क्वायर हुआ, इसका स्क्वायर है, तो ये बी स्क्वायर इधर आ जाएगा और ये इधर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 बचेगा ना। मोड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मोड ऑफ बी का स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन रह जाएगा अपना 0 से। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी या ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, और वो रहेगा अपना ग्रेटर देन 0 से। ऐसे इसको हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक, ओवरऑल क्या है, हमें जो अपनी प्रॉपर्टीज है वो हमें याद रखनी है, क्योंकि जो डायरेक्ट अगर सोल्व नहीं हो पा रहा है ये अपना मॉडुलस, तो हमें इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। इसमें हम वेव कर्व लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी वेव कर्व लगा सकते हैं हम। समझ रहे हो। तो अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, ताकि हमें जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी समझ में आ जाए सारी। तो उससे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो एक तो ये वाली इक्वेशन है, थर्ड वाली प्रॉपर्टी, और एक फोर्थ वाली। इनमें ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले इसमें थोड़े पजल रहते हैं, और यही ज्यादातर क्वेश्चंस में आती हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिससे ताकि जो और डाउट जो है अपने मॉडुलस फंक्शन के प्रॉपर्टीज के वो क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है अपना, सोल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मोड प्लस मोड ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इसके दो मेथड है अपने को एक तो जो जनरल हम करते आए हैं, और एक जो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी वो। तो पहले हम जो जनरल मेथड है उससे करते हैं, जो करते आए हैं अभी तक सॉल्यूशन। ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे ये जो अपनी इक्वेशन है इसमें एक्स स्क्वायर की जगह हम टी पुट कर लेते हैं। ठीक है, पुट, क्योंकि जो पिछले क्वेश्चंस हैं पिछले लेक्चर्स उसमें मैंने सब करवाया है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर मैंने टी पुट करा। अगर ये टू टी पुट कर रहा हूँ मैं, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, टी माइनस 1 और प्लस का मोड ऑफ 2 माइनस टी, और इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 1। ठीक है, इसमें क्रिटिकल पॉइंट है वो हमें चूज करने पड़ेंगे, बट जो ये वाली है इसको हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन में लेना पड़ेगा, मतलब टी प्लस माइनस समथिंग करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले देता हूँ यहाँ पे, तो दोनों सेम ही बात रहेंगी ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊँ एक बार, जो मोड ऑफ 2 बराबर है वो नेगेटिव ऑफ मोड ऑफ 2 के माइनस 2, तो ये दोनों दो के बराबर है ना, तो सेम आएगी। तो यहाँ पे मैं माइनस भी लगा सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, तो टी माइनस 2 बन जाएगा। ठीक है, बट इसका मोड रहेगा अपना सेम का सेम। समझे। तो ये मैं लिख देता हूँ इसको टी माइनस 1 और प्लस का टी माइनस 2 एज इट इज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये वाला इक्वेशन, ये वाला जो क्वेश्चन अपना वो देख सकते हैं, मोड ऑफ 2 या फिर मोड ऑफ माइनस 2 दोनों सेम आते हैं 2 के बराबर। तो मैं इसको ऐसे लिखूं या फिर ऐसे लिखूं, दोनों का मोड सेम आएगा अपना। समझे। तो अब हम ये जो क्रिटिकल पॉइंट है वो ले लेते हैं। जैसे क्रिटिकल पॉइंट अपने वो दो बनेंगे ना यहाँ पे, एक तो 1 बनेगा और एक 2 बनेगा। तो ये 1 और ये 2। ठीक है, ये 1 और ये 2, जैसे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो दो क्रिटिकल पॉइंट बने रहे मेरे पास। तो अगर दो से बड़े लेंगे तो ये वाली इक्वेशन यहाँ पे आएगी, मतलब ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव रहेंगे अपने। ठीक है, दो से बड़े में ये प्लस रहेगा ना अपना, और ये रीजन ए बोल देता हूँ इसको, रीजन ए और रीजन बी और रीजन सी। तो तीन इक्वेशन बन के आएंगे मेरे पास। एक तो दो से बड़े जब लेंगे सारी वैल्यू, तो ये सब पॉजिटिव रहेगा अपना, तो दोनों पॉजिटिव से खुल जाएंगे अपने, यानी टी माइनस 1 और प्लस का टी माइनस 2 और बराबर हो जाएगा अपना 1 के। तो ये हो जाएगा 2t और बराबर हो जाएगा 4, और t बराबर हो जाएगा अपना 2 के। ठीक है, जैसे ये 1 और 2 माइनस का 3 उधर जाएगा, तो प्लस का 3 हो जाएगा, ये 1 प्लस 3 यानी 4, और ये अपना t और t 2t, यानी t बराबर हो जाएगा अपना 4 के। ठीक है, इक्वली दे रखा नहीं, हाँ इक्वली है।
टी इक्वल टू, तो टी इक्वल टू 2 कौन सा अपना, ये वाला पोजीशन अपना, ठीक है, ये वाला जो कि एंड पॉइंट बन रहा है अपना, तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो डार्क सर्कल कर देता हूँ क्योंकि ये वाली वैल्यू मेरे को काउंट करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो बी वाला है उसमें क्या हो जाएगा, अगर ये 2 से छोटा और 1 से बड़ा ले रहे हैं तो ये वाली पॉजिटिव रहेगी, ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये 2 से छोटा तो ये नेगेटिव बनेगा, तो इसके सामने एक नेगेटिव मेरे को लगाना पड़ेगा। नेगेटिव जब वैल्यू रहेगी ये, तो इसको मोड ओपन करने के लिए एक और नेगेटिव लगता है, तो जो बीच वाला पोर्शन है वो कैसे खुलेगा अपना, t-1 और माइनस का यहाँ पे लगाएंगे t और प्लस का 2 हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है। तो t से ये t मर जाएगा और ये 1 बराबर 1 हो जाएगा अपना, 1 बराबर है 1। इसका क्या मतलब है, इसका ऐसा इक्वेशन पिछले वाले लेक्चर में भी आया था अपना, मतलब मैं 1 और 2 के बीच में कुछ भी वैल्यू रखूं वो हमेशा 1 बराबर 1 देगी, टी से टी कट जाएगा ना यहाँ पे, मतलब सारी वैल्यूज जितनी भी हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो सारा अपना आंसर इस वाली रेंज में बढ़ेगा, ठीक है, 1 और 2 के बीच का। तो जो ग्रीन पोर्शन दिखा रहा हूँ मैं, ये वाला, ये सब अपना आंसर रहेंगे, ये 1 और 2 के बीच में, ठीक है, कोई भी वैल्यू रख दो 1 बराबर 1 देगा, टी की कोई भी वैल्यू 1 बराबर 1 देगा, मतलब ये सारे अपने आंसर बनेंगे। तो एक ये हो जाएगा, और एक और कौन सा है, जब एक से छोटे रहेंगे ये वाले, एक से छोटे रहेंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, तो यहाँ पे दोनों पे नेगेटिव लगाना पड़ेगा मेरे को, तो यहाँ पे माइनस का टी प्लस का 1, माइनस का टी और प्लस का 2 इक्वल टू हो जाएगा 1, तो ये माइनस का 2t और इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2 और t बराबर हो जाएगा 1 के, मतलब ये वाली पोजीशन, तो ये वाली भी मेरे को काउंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको मैंने डार्क सर्कल करा है ये, ठीक है, डार्क सर्कल, क्योंकि ये भी मेरे को काउंट करनी है ना, t बराबर 1 आया और t बराबर 2 भी आया है, तो अपना आंसर रेंज कौन सी रहेगी, ये 1 से 2, और 1 और 2 दोनों इंक्लूड करने पड़ेंगे मेरे को, समझे। बट ये आया है मेरे पास, अभी टी आया है, टी निकल के आया ना 1 से लेके 2, मतलब इस रेंज में है, तो अपना जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, टी जो है अपना वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 1 से, तो ये रेंज बन के आएगी मेरे पास। बट जो टी की वैल्यू अभी यहाँ पे एक्स पुट कर लेता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि हमें आंसर तो चाहिए ना एक्स वाला ही, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो जो एक्स स्क्वायर 30 की जगह मैंने पुट करा है, तो इसका अब स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं हम, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा अपना, तो ये 1 और लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे जो अपना इसका स्क्वायर रूट आता है वो मोड ऑफ एक्स बनता है, ये मोड ऑफ एक्स आएगा, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 2 का रूट करेंगे तो रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। ये एक्स क्यों बनता है एक बार बता देता हूँ, जैसे जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, इसका मेरे को करना है रूट, तो ये आता है मोड ऑफ एक्स के बराबर, वो क्यों आता है, जैसे एक्स की वैल्यू जो अपनी वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है, तो यहाँ पे मैं अगर नेगेटिव रखूंगा तो भी एक्स आएगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव रखूंगा तो भी एक्स आएगा, अगर उसका स्क्वायर करूंगा मैं तो एक्स स्क्वायर ही बन के आएगा अपने पास, समझ रहे हो, तो यहाँ पे नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, इसलिए ये मोड आता है अपना, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है अपना मोड आता है, समझ रहे हो, ये नेगेटिव वैल्यू नहीं देता कभी भी, एक्स एक्स स्क्वायर जो है और अंडर द रूट है, तो अंडर रूट में कभी भी हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, तो इसके दो केस बन सकते हैं ना, जैसे प्लस माइनस 2 का करूँ, अगर 4 करूँ मैं तो 4 का रूट करूंगा तो प्लस माइनस 2 लिखते हैं हम, समझा देता हूँ एक बार, जैसे रूट 4 जो है अपना वो मैं कैसे लिख सकता हूँ, प्लस माइनस 2 लिखता हूँ इसका, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, ठीक है। तो ये जो है वो हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं देता कभी भी, जो रूट है वो उसकी वैल्यू तो आती है हमेशा पॉजिटिव, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे मोड लगाना पड़ेगा मेरे को, तो वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आती है, बट हम अपनी तरफ से प्लस माइनस ऐड करते हैं, ना कि ये जो अपना रूट है वो देता है, ये हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं कि +2 अगर लेंगे तो भी 4 देगा हमें, -2 लेंगे तो भी 4 देगा, समझ लो। बट जो एक्चुअल आंसर है, अगर यहाँ पे मैं -2 रखूंगा +2 रखूंगा तो मोड लगा के वो हमें +2 ही देगा, समझ रहे हो ना, तो इसलिए यहाँ पे मोड आता है ये, ना कि सिंपल एक्स, तो हम ये मोड लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी रेंज है अपनी 1 से लेके √2 तक, तो एक बार इसको नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, जैसे मैंने ये नंबर लाइन बनाई यहाँ पे और यहाँ पे इसका ओरिजिन कर दिया, और ये 1 बोल देता हूँ और इसको √2 यानी 1 पॉइंट समथिंग, ये √2 हो जाएगा अपना, और ये 1 हो जाएगा। बट जो मोड है अपना वो दे रखा है ये 1 और √2 के बीच में या फिर बराबर, तो 1 और 2 ये है अपने, ये वाला एक तो ये वाला पोर्शन बनेगा अपना, ठीक है, ये वाला जो मैंने येलो कलर से दिखाया है ये, और ये 1 और 2 इंक्लूड करेंगे दोनों, क्यों, क्योंकि इक्वालिटी का साइन दिया है यहाँ पे,
ठीक है। बट जो मोड है अपना वो क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन हमें यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं देखने, ठीक है, हमें देखना है जो डिस्टेंस है वो। जैसे यहाँ पे मैं 1 कर दूं माइनस का और यहाँ पे -√2 कर दूं तो वो भी अपना गलत नहीं रहेगा। जैसे ये -1 और ये माइनस का √2, क्योंकि हमें तो सिर्फ डिस्टेंस से मतलब है, मैग्नीट्यूड से मतलब है ना कि डायरेक्शन से। ये -√2 और ये वाली पोजिशन, ये वाला पोर्शन भी हमें काउंट करना पड़ेगा फिर, समझे। तो ये इन दोनों का यूनियन हो जाएगा, ठीक है। तो -√2 -1, तो माइनस का √2 और कोमा -1, और ये दोनों क्लोज करने पड़ेंगे इंटरवल मेरे को, क्यों, क्योंकि दोनों पे इक्वालिटी का साइन आया और एक यूनियन हो जाएगा 1, और दोनों पे इक्वालिटी का साइन। ये अपना आंसर बनेगा इसका। तो ये तो थी जनरल मेथड जो हम अभी तक यूज करते आए हैं पिछले क्वेश्चंस में। बट अब हमें जो मोड है उसकी प्रॉपर्टीज पता चल गई है ना, तो हम उसको मोड की प्रॉपर्टी से इसको सोल्व करके देखेंगे क्या ये अपना आंसर आ पाता है फिर भी, ठीक है। तो इसका ये आंसर बनेगा। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ सेम क्वेश्चन को सेकंड मेथड से। तो ये मेथड 1 बोल देता हूँ इसको मैं, ठीक है। मेथड फर्स्ट, अगर हमें जो इसकी प्रॉपर्टीज पता है तो इतने लंबे मेथड हमें यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम शॉर्टकट लगाएंगे जो हमने पढ़ी अभी पहली स्लाइड में, इससे पहली स्लाइड में जो इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी वो, ठीक है। सेम क्वेश्चन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे मेथड सेकंड से। तो सेम क्वेश्चन अपना सोल्व द इक्वेशन दिस और मेथड 2 है ये अपनी, ठीक है। सॉल्यूशन मेथड 2 सेकंड मेथड से करेंगे इसको। जैसे ये a प्लस बी दिख रहा है, अगर इसको मैं a बोल दूं इसको b बोल दूं तो ये a प्लस बी बन जा रहा है ना अपना, मतलब जो एडिशन वाली अपनी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे यूज हो जाएगी। ये a और प्लस का ये b, मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b, और ये क्या होता है अपना, या तो वो ग्रेटर देन होता है या फिर इक्वल टू होता है, ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है अपना मोड ऑफ a प्लस b के। ये वाली प्रॉपर्टी हमें थर्ड वाली प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे हमने सीखी। तो हम जो राइट हैंड साइड है इसको बनाना ही पड़ेगा ना, ए प्लस बी। जैसे अगर ए को और बी को अगर जोड़ के देखूं तो ये आना चाहिए अपना 1, तो ये ए और ये बी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 2 यानी 1 बन रहा है अपना। तो ये वाली इक्वल ही आ रही है अपनी, तो ये इक्वालिटी का साइन हट के ग्रेटर देन का साइन हट के यहाँ पे इक्वालिटी का साइन ही लग जाएगा अपना। आई बात समझ में। तो ये दोनों इक्वल है ना, क्योंकि तो ये मैं ये ग्रेटर देन का हटा के डायरेक्ट इक्वल कर देता हूँ क्योंकि ये इक्वल के बराबर आ रहा है अपना। तो ये हमें क्या सजेस्ट करता है, ए डॉट बी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा अपना 0 से, ठीक है। मैंने बताया जैसे यहाँ पे एडिशन रहेगा तो सेम साइन, अगर ग्रेटर देन आया इक्वल टू का आया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा ए डॉट बी। अगर यहाँ पे अपना सब्ट्रैक्शन होता तो अगर ये इक्वल टू का रहता तो ये सेम साइन रहता, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता। अगर ये लेस देन रहता तो ये ग्रेटर देन बन जाता है यहाँ पे, समझ रहे हो। उसको प्रॉपर्टी को देख लेना, ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा अपना। मैंने बताया था ना जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाली है वही ज्यादातर पूछी जाती है यहाँ पे। तो ये वाला अपना बन के आ रहा है, इसको अगर जोड़ेंगे इसको और इसको जोड़ा तो 1 आया, मतलब ये वाली इक्वेशन अपनी सेटिस्फाई हुई। और ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0 के। तो ये वाला ए है, ये वाला बी है, और ग्रेटर देन इक्वल टू मेरे को 0 करना है इसको, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -1 का मोड, और करेक्शन मोड नहीं आएगा अब, और इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वे भी कर्व लगाएंगे यहाँ पे, बट उससे पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ और इधर से इसको 0 बना दूंगा, माइनस को गुणा कर दूंगा तो ये 0 ही बन जाएगा अपना, बट साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज हो जाएगा फिर, ठीक है। तो एक बार करके दिखा देता हूँ इसको। जैसे एक्स स्क्वायर -1 है और मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले दिया, ठीक है। तो ये बनेगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस का 2, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इस माइनस में गुणा कर रहा हूँ तो इक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये माइनस को हटा देता हूँ और इक्वालिटी का साइन चेंज कर देता हूँ, ठीक है। माइनस हटाया और इक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया मैंने, ये लेस देन इक्वल टू 0 बन जाएगा अपना, ठीक है। मेरे को लेस देन इक्वल टू नेगेटिव या फिर 0 वैल्यू चाहिए इसकी, समझे। तो इसको अगर देखें तो एक तो ये बन रहा है अपना 1, और एक बन रहा है अपना यहाँ पे √2। दो इक्वालिटी आ रही है अपने पास 1 और √2, या फिर इसको एक्स स्क्वायर
x प्लस वन और x माइनस वन लिख सकते हैं इसको, और इसको x प्लस रूट टू और x माइनस रूट टू, तो इनको हम कर लेते हैं पहले a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो x प्लस वन और इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा अपना x प्लस रूट टू और इंटू एक्स माइनस रूट टू, और वो होना चाहिए अपना लेस देन इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे वेव कर्व लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम वेव कर्व लगा सकते हैं। जैसे ये मैंने करा, चार अपने पास क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे। चार कौन कौन से आ रहे हैं, जैसे ये माइनस वन आया, माइनस रूट टू आया और रूट टू आया। तो ये माइनस रूट टू, ये माइनस वन, ये वन और ये प्लस का रूट टू, ये चार क्रिटिकल पॉइंट है मेरे पास। ठीक है, वेव क्या करती है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ये आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू 0 वाले, मतलब ये वाला पोर्शन चाहिए मेरे को और ये वाला पोर्शन चाहिए, और ये भी इक्वलिटी का साइन आया तो मेरे को दोनों ये इंक्लूड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इंक्लूड करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लोज इंटरवल बना दिया, मतलब डार्क सर्कल बना दिया ये। ठीक है, सब इंटरवल सब समझा दिया मैंने, ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, कैसे क्या लगाते हैं, तो वेव कर्व वाला मेथड एक बार देख लेना, उसमें सब बताया हुआ है। तो ये अपना आंसर है और ये अपना आंसर है, तो इनका दोनों का यूनियन हो जाएगा। ठीक है, माइनस रूट टू और कॉमा माइनस वन और क्लोज इंटरवल लगेगा ये, क्यों, क्योंकि दोनों को इंक्लूड करना इक्वालिटी का साइन है। ठीक है, यूनियन और यहाँ पे वन से रूट टू, और ये भी क्लोज साइन क्लोज इंटरवल लगेगा, क्यों, क्योंकि दोनों को इक्वालिटी का साइन लगा हुआ अपना ये। तो यही आंसर आया था अपना उसमें, और यही अपना आंसर आ गया इसमें। समझे? तो जो प्रॉपर्टीज है अपनी वो टाइम बचा देती हैं, समझ रहे हो ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी थी, प्लस वाली, एडिशन वाली। अगर सब्ट्रैक्शन होता तो यहाँ पे अगर लेस देन होता तो उसका साइन चेंज हो जाता, ये ग्रेटर देन हो जाता, अगर ये ग्रेटर देन है तो वो लेस देन हो जाता। एक बार प्रॉपर्टी को दोहरा लेना फिर से और देख लेना करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन अपना, सोल्व द इक्वेशन मोड ऑफ x माइनस वन प्लस मोड ऑफ x प्लस फाइव इक्वल टू 6। तो हम जो जनरल मेथड है वो यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम यूज करेंगे अपना जो हमने सीखा a प्लस बी वाला, जो एडिशन वाला था वो, क्योंकि मेरे को दिख रहा है ये a है और ये b है, अगर इनको जोड़ के देखेंगे तो ये आना चाहिए मेरे पास। ठीक है, तो देखते हैं एक बार सोल्यूशन करके इसका। तो यहाँ पे है इसका सोल्यूशन। जैसे अगर इसको a बोल दूं मैं, तो मोड ऑफ a और प्लस मोड ऑफ b बनता है अपना। तो वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है अपना मोड ऑफ a प्लस b से। और इसके दो केस मैंने बताए थे, जैसे या तो ये ग्रेटर देन होएगा, तो अगर ये ग्रेटर देन होता है तो a डॉट b वो लेस देन हो जाएगा, अगर ये इक्वल टू होता है तो a डॉट b है वो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। दो केस मैंने बताए थे ना इसके, समझ रहे हो। एक बार फिर से लिख देता हूँ इसके दोनों केस। अगर a मोड ऑफ a और प्लस मोड ऑफ b वो ग्रेटर देन है, या फिर एक बार इक्वल टू लिख देता हूँ इसको, इक्वल टू है a प्लस b के मोड के, तो a डॉट b जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 0 के। और अगर ये सेम है, वो ग्रेटर देन है a प्लस b के मोड के। ठीक है, a प्लस b के मोड के, तो a डॉट b जो अपना वो लेस देन हो जाएगा 0 के। ठीक है, एडिशन है तो ये अपोजिट रहेंगे, अगर सब्ट्रैक्शन है तो दोनों सेम चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो सब्ट्रैक्शन रहता है उसमें ये लेस देन रहता है, उसमें ग्रेटर देन नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, ऐसे ही इसमें लेस देन कभी भी नहीं हो सकता, एडिशन में ये कभी भी लेस देन नहीं हो सकता, और सब्ट्रैक्शन में ये ग्रेटर देन नहीं हो सकता। समझ, तो ये एक दो डिफरेंस है उसमें, वो हमें याद रखने पड़ेंगे। तो इसको देखते हैं और कैसे ये 6 बन के आना चाहिए। अगर इसको मैं ऐसे ही जोड़ दे रहा हूँ तो ये x और x 2x बन रहा है, बट 6 तो नहीं आ रहा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ यहाँ पे। अगर इसको माइनस करूंगा तो ये 1 माइनस एक्स बनेगा, तो 1 माइनस एक्स और प्लस एक्स प्लस 5, तो x और माइनस एक्स कट जाएगा, 5 और 1 6 बन के आएगा। बट मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो a है यहाँ पे माइनस a लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लिख भी सकते हैं ऐसे ही। जैसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो माइनस a है ये कर लेता हूँ मैं, और प्लस मोड ऑफ b ये कर लेता हूँ। ठीक है, बट जो मोड है अपना वो आंसर तो यहाँ पे हमें देगा प्लस का ही। जैसे यहाँ पे मैं अगर देखूं, ये 2 का मोड या फिर -2 का मोड, वो क्या आएगा, तो दोनों केस में 2 ही आता है यहाँ पे।
ठीक है, दो निकल के आता है, इन दोनों केस में अपने पास दो आता है, या तो मैं माइनस ए करूँ या फिर प्लस ए करूँ, तो आंसर दोनों का सेम आएगा। तो इसको मैं यहाँ पे माइनस कर सकता हूँ, नेगेटिव लगा सकता हूँ इसके सामने। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव लगा ही देता हूँ। तो 1 माइनस एक्स का मोड और प्लस का x प्लस 5 का मोड, और ये है इक्वल टू दे रखा है 6 के बराबर। अब इन दोनों को जोड़ देंगे हम, a और b, a इसको मान लेंगे, b इसको मान लेंगे। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो x से x कटेगा, 5 और 1 6 बन जाएगा। मतलब ये वाला आ रहा है अपने पास a मोड ऑफ a प्लस मोड ऑफ b इक्वल टू आ रहा है अपना मोड ऑफ a प्लस b के। तो ये वाली इक्वेशन हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, a डॉट b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ठीक है, a डॉट b वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा अपना 0 के। ये कई बार बता भी दिया मैंने। ठीक है, दोनों बता दिए, सब्ट्रैक्शन वाले भी और एडिशन वाले भी, तो उसको जाकर देख सकते हो। तो इसको एक बार इसको मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये मैंने बताया था कि माइनस ए भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये हुआ अपना ए डॉट बी, ए ये है अपना, बी ये है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 1 माइनस एक्स वे भी कर्व लगेगी सब में, और इंटू एक्स प्लस 5, और वो है मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के। तो इसमें वेव कर्व लगाने से पहले मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाएंगे तो मैं इसका माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे। अगर माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पे तो ये बनेगा अपना x माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं दोनों साइड से माइनस से गुणा करूंगा तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर देन है तो ये लेस देन बन जाएगा, और ये माइनस हट जाएगा यहाँ पे। समझ रहे हो ना? तो ये माइनस हटा दिया मैंने, और ये जो इक्वालिटी है वो चेंज कर दी, जैसे ग्रेटर देन था तो ये लेस देन कर दिया मैंने। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे करूँ, अगर 8 जो है वो ग्रेटर देन है 2 से, तो ये तो ठीक वैल्यू है। अगर नेगेटिव करूंगा तो ये साइन इक्वालिटी का चेंज हो जाएगा, जैसे -8 है वो लेस देन हो जाएगा अपना -2 से। इसलिए मैंने इक्वालिटी का साइन चेंज करा, दोनों साइड मैंने माइनस से गुणा करा ना, जैसे यहाँ पे माइनस लगा हुआ था वो। ठीक है, तो सब बताए हुए हैं ये, अगर शुरू से लेक्चर देख रहे होगे तो कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए अभी तक। अब इस केस में मैं वेव कर्व लगा सकता हूँ। ठीक है, दो क्रिटिकल पॉइंट है मेरे पास, एक है 1 और एक है -5। तो ये -5 और ये 1। ठीक है, तो ये प्लस माइनस और प्लस। अब मेरे को चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, मतलब ये वाला पोर्शन चाहिए मेरे को, और जिसमें 5 भी इंक्लूड हो और 1 भी इंक्लूड हो, क्योंकि इक्वालिटी का साइन दिया है मेरे को। तो इसका जो आंसर होगा अपना -5 से 1 तक, और दोनों की वैल्यू इंक्लूड करेंगे क्योंकि इक्वालिटी का साइन दिया है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, या फिर अगर इसको ऐसे करते हैं तो तीन केस बनाने पड़ते इसके, जैसे 1 और यहाँ पे -5, दो केस तो ये बनते ए बी सी, तीन रीजन बन के आते हैं अपने पास। तो एक बार 1 से बड़ा होता तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, वो केस करने पड़ते अपने को, जो जनरली हम करते आए हैं यहाँ पे। ठीक है, उससे भी ये वाला आंसर ही आएगा -5 से 1 तक। तो रोकते हैं लेक्चर को यहीं पे, जो नेक्स्ट वाली क्लास आएगी उसमें सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। अब ये लेक्चर ज्यादा बड़ा हो गया इसलिए इसको यहीं पे रैप अप कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।